So hi everyone, this is CA Manasvi Agarwal. So this video is all about the revision of paper 4 of CA Foundation part 1 Business Economics. So I have decided to make small videos on each chapter. So before exam you'll just go through the videos and the entire syllabus will be revised. So before wasting much time, we'll start with the chapter 1, that is nature and scope of business economics. Okay. So before starting, what is economics? चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं. आपका बर्थडे है, आपकी मम्मी ने आपको 1000 रुपीज़ दिए हैं. यस, ऑफ कोर्स हम पार्टी करेंगे. क्या क्या कर सकते हैं? अब एक मन में आया कि ओके अब हम पार्टी करेंगे दोस्तों के साथ, दोस्त ने भी मुझे पार्टी दी थी. नहीं, फिर आपको याद आया नहीं मुझे तो एक नई स्मार्ट वॉच चाहिए, वो ख़रीदनी है. अच्छा, तीसरा ऑप्शन ये भी आया कि नहीं भाई एक मूवी लगी है, रेस्टोरेंट में जाना है, नई मूवी देखनी है नो, लेकिन सिर्फ आपके पास 1000 रुपीज़ हैं. यू आर इन अ ग्रेट डिलेमा. क्या करें, क्या क्या करें? तो आपने बहुत सोचा कि नहीं इस बार चलो दोस्तों को पार्टी दे देते हैं बिकॉज उन्होंने भी मुझे दी थी. तो व्हाट यू हैव डन हेयर, इधर आपने इकोनॉमिक्स ही लगाई है. यू हैव लिमिटेड रिसोर्सेज. कितने? सिर्फ 1000 रुपीज़ थे और डिमांड्स अनलिमिटेड थी कि मूवी भी जाना है, वॉच भी लेनी है और अपने दोस्तों को पार्टी भी देनी है. सो यहाँ पर इसी चीज़ को जो आपने किया कि आपने जो ग्रेटेस्ट सेटिस्फैक्शन आपको किस चीज़ ने दिया कि अभी दोस्तों को पार्टी देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम, तो इसलिए आपने वो ऑल्टरनेटिव चूज़ किया. सो दिस इज़ ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स. तो इकोनॉमिक्स भी यही है. इकोनॉमिक्स में रिसोर्सेज अनलिमिटेड है एंड ध्यान से दो वर्ड्स हैं यहाँ पर, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, योर वांट्स आर अनलिमिटेड एंड द रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस. मनी का ऑल्टरनेटिव यूजेस था. अगर मनी से आप एक ही चीज़ खरीद पाते तो वहाँ पर इकोनॉमिक्स नहीं है. यहाँ पर मनी के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं. सो जस्ट देयर आर 2 फंडामेंटल फैक्ट्स कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड and we have limited less resources, scarce resources to fulfill our demand. इसी तरह इकोनॉमी में अगर हम बात करें, we have limited natural resources like air, land. हम ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ का प्रोडक्शन कर सकें. तो यही इकोनॉमिक्स है. एक इंडिविजुअल लेवल भी इकोनॉमिक्स सोच के चलता है, एक पूरा बिजनेस भी इकोनॉमिक्स सोच के चलता है. तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन इज सिंपली द स्टडी ऑफ प्रोसेसेस बाय विच लिमिटेडली स्केर्स रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू सेटिस्फाई द कंपीटिंग अनलिमिटेड वांट्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स. सो दिस इज इकोनॉमिक्स. नाउ What is business economics now? अब हर बिजनेस के पास भी यही प्रॉब्लम आती है. लिमिटेड रिसोर्सेज हैं. बिजनेस के रिसोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. अब मेरे पास बहुत सारे डिसीजन है कि मैं ये वाला बिजनेस में जाऊं या नहीं जाऊं, एग्जिस्टिंग बिजनेस में चल रही हूं उसी को ही आगे बढ़ाऊं या कोई नया बिजनेस करूं. तो यहाँ पर भी क्या है, इकोनॉमिक्स लगानी पड़ेगी. तो जब आप इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स को अपने बिजनेस में अप्लाई करते हैं तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स. तो बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन भी क्या है कि इट मे बी deemed to be the use of economic analysis to make business decisions. एक एग्जाम्पल लेते हैं. एक कंपनी का सिंपल रेस्टोरेंट का बिजनेस था. रेस्टोरेंट का फूड मैन्युफैक्चरिंग का, लाइक चिप्स और कुरकुरे वगैरह बनाती थी. एक रेस्टोरेंट बिजनेस भी चल रहा था, एक फूड आर्टिकल्स भी वो मैन्युफैक्चर करती थी लाइक चिप्स और कुरकुरे. नाउ अब उसने सोचा कि क्यों ना हम सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी अपना बिजनेस एक्सपेंड करते हैं. अब सॉफ्ट ड्रिंक्स में एक्सपेंड करते हैं, ये डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने रखा गया. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोला कि भाई इतना आसान नहीं है, हमें क्या क्या चीज़ें देखना पड़ेगा. सॉफ्ट ड्रिंक में ऑलरेडी कोई हमारा कॉम्पिटिटर होगा. फिर एक डायरेक्टर ने बोला कि आजकल लोग इतना हेल्थ कॉन्शियस बन चुके हैं तो मे बी वो फ्यूचर में उसकी डिमांड कम हो जाए. हमने कितने सारे फैक्टर्स को इवैल्यूएट करा. ये हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास बिजनेस के पास इतना तो सारा रिसोर्सेज नहीं है ना कि वो सारा अपना बिजनेस भी एक्सपेंड कर दे और नया बिजनेस भी लगा दे. नो. तो डिसीजंस को इफेक्टिवली लेने के लिए उसने इकोनॉमिक्स लगाई, डिफरेंट टूल्स लगाए. और क्या डिसीजन हो सकते थे, लाइक सॉफ्ट ड्रिंक के लिए जो हमारे बॉटल्स वगैरह बनेंगी वो हम खुद से बनाएं अगर हम डिसीजन करते भी हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक में हमें जाना है, या फिर हम उन प्रोडक्ट को बाहर से लें.
बाय और मेक कंपोनेंट, ठीक है। तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं जो बिजनेस को डिसीजन लेने में काम आएंगे, और यही सब फैक्टर्स क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो हम बिजनेस डिसीजंस के लिए हम उनको यूज कर रहे हैं। इसलिए बिजनेस डिसीजंस को जब भी देखते हैं तो बोलते हैं कि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो पूरा ही क्या बोलते हैं, उसे अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, कि एमसीक्यू भी था, बिकॉज वी आर अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स इन टेकिंग आवर बिजनेस डिसीजंस। ओके, सो बिजनेस इकोनॉमिक्स को और डिटेल में पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम देखते हैं एक चीज़ है, इकोनॉमिक्स दोनों पॉजिटिव भी है नॉर्मेटिव भी है। ये क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट कौन सी है, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट कौन सी है। ओके, ये इकोनॉमिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, सो व्हाट इज पॉजिटिव? पॉजिटिव इज व्हेन आई एम सेइंग, एक स्टेटमेंट बोलती हूँ उसको ध्यान से सुनना, कि द अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री इज इंक्रीजिंग ड्यू टू राइज इन द पॉपुलेशन। ओके, दिस इज अ ट्रू फैक्ट कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, ठीक है। तो ये ट्रू फैक्ट है, यहाँ कोई डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व नहीं है, एज इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। तो ये क्या है मेरा पॉजिटिव स्टेटमेंट, इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। बट अब मैं बोल रही हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट को अगर कम करना है तो लोगों को ज़्यादा पॉपुलेशन पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ओके, द गवर्नमेंट शुड टेक मेजर्स टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, टू कंट्रोल अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ व्हाट आई एम गिविंग, द डिसीजन इज गिविंग। ओके, मैं एक अपना ओपिनियन रख रही हूँ, दिस इज अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। क्वेश्चंस हैं पीछे कि उसमें आपको एक स्टेटमेंट दे देंगे, वो बोलेंगे कि दिस इज पॉजिटिव स्टेटमेंट और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। तो नॉर्मेटिव मीन्स व्हेन डिसीजन इज इन्वॉल्व, कोई ओपिनियन इन्वॉल्व है। पॉजिटिव इज only the true fact, statement as it is, what is. Okay, just I have make the difference, okay, diagram, that's like it is deals only with what is. Normative is what should be, कि क्या होना चाहिए। No opinion judgments involved in positive, and when opinions and judgment is involved, that is normative. Descriptive nature पॉजिटिव, ओनली डिस्क्रिप्शन दे रही है कि ये सिर्फ ऐसा है, ट्रू फैक्ट। बट प्रिस्क्रिप्टिव नेचर इज व्हेन आई एम सेइंग कि सजेशंस दे रही हूँ कि ऐसा भी हो सकता है, देन इट इज नॉर्मेटिव। डिसीजन मेकिंग किस में नहीं होगा, पॉजिटिव में, और डिसीजन मेकिंग किस में होगा, नॉर्मेटिव में। इसी पे ही बताओ अब बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होगा हमारा। बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या कर रहे हैं हम, इकोनॉमिक्स के टूल्स को लगाकर मार्केट डिमांड को देख रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स का मूवमेंट देख रहे हैं, हमारे सप्लायर्स का मूवमेंट देख रहे हैं, सारे डिसीजंस ले रहे हैं, डिसीजन मेकिंग इज इन्वॉल्व। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव इन नेचर। ओके, नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस हैं, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो अभी जो मैंने आपको फर्स्टली एग्जाम्पल दिया था कि आपके पास 1000 रुपीज़ हैं, आपने अपने बारे में सोचा, आपकी डिमांड्स फुलफिल करी, सो दिस इज द माइक्रो इकोनॉमिक। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स when you are focusing only on individual markets, सिर्फ इंडिविजुअल मार्केट पे एक बिजनेस सिर्फ अपने बारे में, सिर्फ अपने आसपास के कॉम्पिटिटर्स को देख रहा है कि जो उसका फर्म है, आसपास के कॉम्पिटिटर्स फर्म है, उनकी क्या क्या स्ट्रैटेजीज हैं, मेरे कंज्यूमर्स का क्या टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है, दिस इज व्हाट माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, बट व्हाट इज मैक्रो? जब मैं पूरा कंट्री का एग्जाम्पल देख रही हूँ, लाइक कि मेरे पूरे कंट्री का इनकम कितना, लेवल कितना है, मेरे कंट्री का पूरा एम्प्लॉयमेंट रेट कितना है। एक एग्जाम्पल लेते हैं इस चीज़ के लिए, मैं एक कार मैन्युफैक्चरर हूँ। ओके, सो मैंने सोचा एक 7 सीटर कार लॉन्च करनी है मुझे अभी, ठीक है। अगर दो कंटेक्स्ट में मैं इसका डिसीजन ले सकती हूँ, सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि मेरे कंज्यूमर्स की डिमांड है क्या, 7 सीटर लेना वो चाहते हैं, मार्केट में क्या चल रहा है, मेरे कॉम्पिटिटर्स ने क्या 7 सीटर अगर कार निकाली है तो उसका क्या प्राइजेस है, कंज्यूमर का क्या रिस्पॉन्स है उसकी तरफ। तो ये सब क्या किया, सबसे पहले मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स लगाई, मैंने सिर्फ अपने बिजनेस लेवल पे डिसीजन लिया, अपने फर्म्स को देखा, अपने कॉम्पिटिटर्स को देखा, अपने कंज्यूमर्स की डिमांड देखी। फिर दूसरी चीज़ मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि अब आने वाले समय में लोगों का इनकम लेवल कितना होगा। अगर मुझे लग रहा है कि पूरे कंट्री में इनकम लेवल लोगों का बढ़ने वाला है तो 7 सीटर कार लोग लेंगे, इनकम लेवल पे डिपेंड करता है। मुझे लग रहा है कि कंट्री में एम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाला है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों का लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगा, लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगा तो लोग कार भी ज़्यादा खरीदेंगे। दूसरा पॉइंट मैंने ये देखा, इन द फर्स्ट सिनेरियो व्हाट आई हैव अप्लाइड, द माइक्रो इकोनॉमिक्स।
इन द सेकेंड सिनेरियो कि मैं पूरा कंट्री का एम्प्लॉयमेंट रेट, इनकम रेट देख रही हूँ, दिस इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स। बिजनेस डिसीजन लेते वक्त दोनों चीजें लगाता है, लेकिन जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है जनरली बेस्ड किस पे होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स पे। बिकॉज फर्स्टली आप किस अपने बिजनेस के डिसीजन देखोगे, आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं, क्या आपके कॉम्पिटिटर्स की डिमांड, क्या आपके कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रैटेजी है, क्या कंज्यूमर्स की डिमांड है। ओके, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक डायग्राम भी है जो एक वर्ड में एक्सप्लेन करता है। दैट्स इंडिविजुअल मार्केट को जब आप स्टडी कर रहे हो, व्हेन यू आर स्टडिंग एज अ होल इकोनॉमी। इंडिविजुअल मार्केट का मतलब है सिर्फ मैं कार वाला सेक्टर को देख रही हूँ अपना, मैं कार बिजनेस में हूँ, कि कार सेक्टर का क्या ग्रोथ लेवल है। व्हेन आई एम सेइंग कि पूरा कंट्री का जीडीपी कितना चल रहा है, जीडीपी ग्रोथ कितना है, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। इफेक्ट ऑन प्राइस ऑफ अ गुड, मेरे गुड पे क्या प्राइस पड़ेगा, डिमांड एंड सप्लाई की वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा, दिस इज व्हाट द माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट व्हेन आई एम सेइंग कि अगर पूरा कंट्री में इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है तो यस मेरे प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ेगा, दिस इज व्हाट द मैक्रो इकोनॉमिक्स। इंडिविजुअल लेबर मार्केट्स, सिर्फ अपने एक प्रॉपर सिर्फ अपने बिजनेस के मैं लेबर मार्केट को देख रही हूँ, दिस इज माइक्रो। पूरा कंट्री के एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स को देख रही हूँ, दिस इज मैक्रो। ओके, सो व्हेन आई एम analyzing only individual consumer behavior, this is micro. Aggregate demand, पूरा अगर मैं सिर्फ अपने लेवल के देख रही हूँ कि भाई जो कार वाले जो सेक्टर है उन लोगों की डिमांड कैसी है, या फिर इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कितना डिमांड है, दिस इज व्हाट द माइक्रो इकोनॉमिक्स। एंड व्हेन आई एम सेइंग एग्रीगेट डिमांड तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं, ऑल्टरनेटिव नेम कैन कम। और एग्रीगेट डिमांड हम स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो नोन एज एग्रीगेट इकोनॉमिक्स। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स पे एक स्लाइड है कि बेसिकली द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इकोनॉमिक सिस्टम, स्टडीज ओनली द इंडिविजुअल यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट इसमें दीज आर द फैक्टर्स जो हम स्टडी करते हैं। हम अपना प्रोडक्ट प्राइसिंग देखते हैं। प्रोडक्ट प्राइसिंग में हम क्या क्या चीज़ देखेंगे कि मेरे कितनी कॉस्ट आई है, कंपनी अगर अपना नया प्रोडक्ट लाया तो वो देखेगा क्या क्या कॉस्ट आई है, कितना प्रॉफिट रखना है, दिस इज माइक्रो। बट मैक्रो में वो पूरा कंट्री के सारे प्रोडक्ट्स को देख रहा है, पूरा कंट्री की लेवल्स ऑफ इनकम देख रहा है, पूरा लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेक कर रहा है, उसके बाद अगर अपना प्राइस वगैरह देख रहा है तो दैट दिस इज मैक्रो। जनरली बिजनेस डिसीजंस किसके बेसिस पे लिए जाते होंगे, माइक्रो डिसीजंस के बेसिस पे, क्योंकि वो अपना प्राइस अगर सेट करेगा तो पहले ये बाहर का इन्फ्लेशन रेट वगैरह नहीं देखेगा, पहले वो अपना देखेगा कि उसका कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया है, कितना प्रॉफिट रखना है, क्या क्या एक्सपेंसेस हैं, तब वो प्राइस सेट करे। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। ओके, अगर मैं देख रही हूँ कि मेरा करेंसी रेट क्या चल रहा है, उससे क्या इफेक्ट होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इफेक्ट करेगा। तो ये सब चीज़ें अगर मैं फैक्टर्स को देख रही हूँ, दीज आर द मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, सो ज़्यादा डिटेल में रीड नहीं कर रहे हैं बिकॉज दिस इज़ ऑल अबाउट द समरी वीडियो। तो जो मेन पॉइंट्स था आई हैव डिसाइडेड टू कवर कि थोड़ा सा मीनिंग और जो आपका मेन पॉइंट्स है वो कवर हो जाए। ओके, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर आता है। तो एक तो सबसे पहले बताओ क्या है, पॉजिटिव नॉर्मेटिव। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव। वाई, क्या इन्वॉल्व करता है, डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व करता है, डिफरेंट डिसीजंस लेते हैं मैनेजमेंट। ओके, बिजनेस इकोनॉमिक्स किस पे बेस्ड है, माइक्रो इकोनॉमिक्स पे बेस्ड है। बिकॉज जनरली हम अपने प्राइजेस वगैरह सेट करते हैं अपना प्रोडक्ट की कॉस्ट वगैरह को देखकर, अपने कंज्यूमर्स को देखकर, लेकिन इट डजंट मीन कि वो मैक्रो इकोनॉमिक्स को बिल्कुल ही इनकॉर्पोरेट नहीं करता। नो, आप ऑब्वियसली आप बहुत सारे फैक्टर्स को देखोगे कि आपके प्रोडक्ट में क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, क्या टैक्स रेट चल रहा है, तो ये सब चीज़ें भी देखते हो, बट दिस इज बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, एक और क्वेश्चन आता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज प्रैग्मेटिक और एब्स्ट्रैक्ट। प्रैग्मेटिक और एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? अब प्रैग्मेटिक होता है कि रियलिस्टिक अप्रोच आप फॉलो कर रहे हो, नॉट ओनली थियोरिटिकल बट प्रैक्टिकली आप चीज़ों को देख रहे हो। अभी जब मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि जो CEO था, जो चिप्स एंड कुरकुरे मैन्युफैक्चरर था, उसने सोचा था वो सॉफ्ट ड्रिंक में भी आए, तो वहाँ पर उसने डिसीजन लिया, बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज किया, लोगों की डिमांड कैसी है, तो वहाँ प्रैक्टिकल अप्रोच फॉलो की ना उसने, लोगों को जाके देखा टेस्ट प्रेफरेंसेस कैसा है, कि आगे मेरा वाला प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा, वो ब्रांड इतना बड़ा है कि अब आगे मेरा प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा। सो यू हैव फॉलोड अ प्रैक्टिकल अप्रोच। सो दिस इज व्हाट प्रैग्मेटिक इन नेचर है।
एब्स्ट्रैक्ट होता है, सिर्फ थ्योरेटिकल है, सिर्फ लिखा है कि इकोनॉमिक्स अप्लाई करनी है बिजनेस में, कर कुछ नहीं रहे हैं, जो आपका मन किया, चलो मैनेजमेंट का मन कर रहा है नया बिजनेस स्टार्ट कर दो बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ एनालाइज करे। मैनेजमेंट का मन कर रहा है कि नया मशीन सेटअप कर लो, लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा थोड़ी ना होता है, बिजनेस के पास भी रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो बिजनेस पूरा चीज़ों को एनालाइज कर उन चीज़ों पे डिसीजंस लेता है। तो इसलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स इज प्रैग्मेटिक इन अप्रोच, ओके, इट इज नॉर्मेटिव। बिजनेस इकोनॉमिक्स का दूसरा नेम क्या है? अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिकॉज वी अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज इन बिजनेस, ओके। इट्स इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर बिकॉज हम बहुत सारे टूल्स लगाते हैं। जब आप आगे जाके पढ़ोगे इकोनॉमिक्स में, आप देखोगे कि डिफरेंट डिमांड की वजह से कैसे प्राइस चेंज हो रहा है। अगर आपको डिसीजन लेना है कि मुझे ये मशीन सेटअप ये बिजनेस में लेना है या नहीं लेना, तो मैं उसका एनपीवी वगैरह निकालूंगी। वो डिफरेंट ब्रांचेस को भी यूज़ करते हैं हम इकोनॉमिक्स में कि इकोनॉमिक डिसीजन लेने में कि इस प्रोडक्ट की एनपीवी, प्रोजेक्ट की एनपीवी कितनी है। तो डिफरेंट और डिसिप्लिनरीज को भी यूज़ करते हैं। अब जो एनपीवी हम लेते हैं ये तो फाइनेंस का पार्ट हो गया, बट उन चीज़ों को भी तो कंसिडर करना पड़ता है ना, ओके। सो यस, वन मोर थिंग इज लेफ्ट आई थिंक, यस, इकोनॉमिक्स एक सिंपली कौन से ग्रीक वर्ड से आया है? ओइकोनोमिया, विच मीन्स द हाउस होल्ड। और जो फर्स्ट बुक थी इकोनॉमिक्स की, दैट इज द वेल्थ ऑफ नेशंस, रिटन बाय द एडम स्मिथ इन द ईयर 1776। ओके, सो जस्ट रिकॉल विद इन 2 minutes क्या क्या पढ़ा? इकोनॉमिक्स क्या है कि हमारे पास स्केर्स रिसोर्सेज हैं, वॉन्ट्स कैसी है? अनलिमिटेड वॉन्ट्स है, और रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड ऑल्टरनेटिवली। देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी, इसीलिए हम इकोनॉमिक्स लगाते हैं ताकि हम बेस्ट यूज कर सकें अपने स्केर्स रिसोर्सेज का टू मीट आवर डिमांड्स, ओके। दिस इज व्हाट इकोनॉमिक्स। स्केर्सिटी ही कब आएगी? जब वी हैव अनलिमिटेड वॉन्ट्स, अनलिमिटेड रिसोर्सेज, ओके। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? जब आप इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स को लगा देते हो अपने बिजनेस में, बिजनेस डिसीजंस लेने में, तो हम उसे बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स को क्या क्या बोलते हैं? अप्लाइड इकोनॉमिक्स एंड मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, ओके। इकोनॉमिक्स इज बोथ द पॉजिटिव एज वेल एज द नॉर्मेटिव। पॉजिटिव मीन्स व्हाट? जब एज इट इज ट्रू फैक्ट स्टेटमेंट, नो डिसीजन, नो ओपिनियन इन्वॉल्व, only the true facts, okay. But when decisions are involved, opinion is given, what should be done, what should not be done, this is the normative statement. बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम डिसीजंस लेते हैं इकोनॉमिक्स को यूज करके, यस। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स आपकी कैसी होगी? नॉर्मेटिव इन नेचर। उसके बाद इट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स इज प्रैग्मेटिक इन अप्रोच, दैट मीन्स इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन द प्रैक्टिकल फैक्टर्स, ओके। ओके, 2 फैक्टर्स हैं, इंडिविजुअल मार्केट डिमांड, सॉरी इंडिविजुअल मार्केट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, एग्रीगेट डिमांड, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है? एग्रीगेट इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है? प्राइस थ्योरी, ओके। इंटरनल इश्यूज पे कौन सी चीज लगती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। कंपनी के इंटरनल फैक्टर्स को देखना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्हेन वी आर स्टार्टिंग द लेवल ऑफ इनकम, जीडीपी लेवल, macroeconomics, ओके। इज बिजनेस इकोनॉमिक्स एन आर्ट? यस। आर्ट क्यों है? साइंस एंड आर्ट बोलते हैं इकोनॉमिक्स इज साइंस एंड आर्ट, बिकॉज साइंस में आपको हर चीज को क्या करना होता है? हर चीज का उन्हें प्रूफ चाहिए होता है। पहले वो अपना पूरा अच्छे से एनालाइज करते हैं, तभी वो किसी कंक्लूजन पे आते हैं। उसी तरह बिजनेस इकोनॉमिक्स भी हर चीज को पहले एनालाइज करती है, फिर डिसीजन लेती है। तो दैट इज इट्स एन साइंस एज एन आर्ट, साइंस एज वेल एज एन आर्ट, ओके। So this video is all about the business economics. I hope you like the video. आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा इकोनॉमिक्स का। मैंने कोशिश की है, थोड़ा डिटेल हो गया, बट आई हैव डिसाइडेड टू मेक स्मॉल वीडियो ताकि आपको कॉन्सेप्ट की ज़्यादा क्लैरिटी हो। इकोनॉमिक्स क्या है, हम बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, ओके। बिजनेस इकोनॉमिक्स के MCQs क्या है? अच्छा, एक मैंने MCQ देखा था जिसमें लिखा था कि आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ था और पूछा था कि ये कौन सी ब्रांच है इकोनॉमिक्स की, और नीचे उसमें पॉजिटिव और नॉर्मेटिव भी गिवन था और माइक्रो और मैक्रो भी गिवन था। जब हम पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है, इकोनॉमिक्स का टाइप नहीं है, बट माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स की ब्रांच है। 2 इकोनॉमिक्स अलग अलग टाइप की है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव नॉर्मेटिव इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से रीड करना। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। सेकेंड वीडियो में हम इसका सेकेंड पार्ट कवर करेंगे, तो 1 वीडियो फॉर 1 चैप्टर,
okay, otherwise it will be monotonous for all of you. Okay, so that's all. Any suggestions, any comments, any question, any doubt, and if you dislike anything or like anything, just mention in the comment section. I will take care of these things in the future. Okay, thank you. Bye bye.